कैसे हैं सभी। इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज से शुरू हुआ है कि परसेंटेज का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट को सीखने में काफ़ी आपको आसानी होगी, और नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो कोई बात नहीं, अपनी जो परसेंटेज की वीडियो वो देख लेंगे आप, है ना। सिंपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या समझते हैं। इसमें जो टर्म है जो समझने वाली है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल है, ठीक है। ये है आपका मूलधन। मूलधन वह राशि है जिस राशि पर ब्याज लिया जाता है, वह राशि मूलधन है। उसके बाद दर है, दर यानी रेट, रेट है। रेट किस दर से ब्याज लिया जाता है वो रेट है। और फिर समय है, टाइम, टाइम यानी समय है। फिर क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और शॉर्ट में इसको हम एसआई बोलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसआई बोलेंगे। और ये है आपका साधारण ब्याज, ठीक है। और फिर है आपका मिश्र धन। मिश्र धन यानी अमाउंट। ये जनरली होता क्या है, जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे यानी कि प्रिंसिपल जो उसमें एसआई सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे, ये मिश्र धन बन जाएगा, है ना। मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, ये मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है दर का। अब दर जो है वो क्या है समझते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा कि ब्याज की दर 4% है ना। ऐसे सुना होगा कि दर जो है वो 4% है। तो 4% का मतलब क्या समझेंगे। दर का मतलब ये है 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ 4% वार्षिक, है ना, 4% एनुअल। तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज जो है वो क्या है, ब्याज की दर है ना। तो जैसे 100 रुपये पे अगर 4% दर, तो 100 रुपये पे 4 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर रुपये 1000 हो जाए तो 1000 रुपये ब्याज कितने मिलेंगे, 40, ठीक है। तो ब्याज की दर कितने परसेंट है, 4% है। तो 100 रुपये पे क्या ब्याज मिला वो ब्याज की दर है। क्लियर। चलो अब है ना, ब्याज निकालेंगे कैसे वो समझते हैं, है ना। जैसे सिंपल है, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5000 रुपीज एट द रेट 5% फॉर 5 ईयर। 5000 रुपये का 5% की दर से और 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन है। तो समझेंगे एक बार। मूलधन 5000 है और दर कितने परसेंट है, 5% है ना। टाइम कितना है, टाइम 5 है। तो 5% का मतलब है ये एक साल का ब्याज है 5%, है ना। एक साल का ब्याज 5% है। तो 5 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। देखो मूलधन 5000 है, प्रिंसिपल 5000 है। अब एक साल का ब्याज है इसका 5%, है ना। 5000 का 5% कितने साल का ब्याज है, एक साल का। लेकिन आप कितने साल का निकालना चाहते हैं, 5 साल का। तो 5 से और मल्टीप्लाई कर दें, 5 साल का हो जाएगा। सिंपल है। तो ये कट जाएगा 25 पंजे 125, 1250 रुपये आ जाएगा, है ना। कितने रुपये आ जाएगा, 1250, ठीक है। आप इसके लिए अगर फॉर्मूला याद करना चाहो तो वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला भी आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे। देखो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। आप कॉपी में नोट कर लेंगे, साधारण ब्याज है ये, साधारण ब्याज, ठीक है। कॉपी में नोट जरूर कर ले। फिर इसके बाद आपका ब्याज निकालने का तरीका क्या है, ब्याज बराबर है, ब्याज तो हो गया है। अब मान लो मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या आ जाएगा, ब्याज गुणा में 100
बटे में दर गुणा में समय, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, P बराबर है SI गुणा में 100 बटे P गुणा दर गुणा समय, R गुणा T, ठीक है। फिर दर निकालेंगे, दर आ जाएगी ब्याज, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई बाई 100 और बटे में मूलधन गुणा समय, ये दर आ जाएगी, ठीक है। नोट कर देंगे कि रेट इक्वल है SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, और इसी प्रकार समय आ जाएगा, समय क्या आ जाएगा, समय बराबर है ब्याज गुणा में 100 अपॉन में मूलधन गुणा में समय, और समय है तो दर आ जाएगा बटे में। तो आप नोट कर लेंगे टाइम बराबर है SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। क्लियर है? तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1500 रुपीज एट द रेट 6% फॉर 5 ईयर्स। 1500 रुपये का 6% की दर से और 5 वर्ष का। इसमें इसने क्या पूछ लिया? मिश्र धन पूछ लिया, सॉरी अमाउंट इसने पूछ ली है, मिश्र धन इसने पूछ लिया है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1500 रुपये है, ठीक है, और रेट हमारी 6% है। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1500 रुपये है, मूलधन 1500 है और 6% 1 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा इसका 6%, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 5 साल का मिश्र धन, तो 5 साल का ब्याज निकालना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 15 × 6 = 90, 9 × 5 = 45, 450 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज आ जाएगा, है ना, 5 वर्ष का। लेकिन मिश्र धन पूछ लिया इसने मिश्र धन पूछ लिया, और मिश्र धन क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस के प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, है ना। तो साधारण ब्याज हमारा 1500 है प्लस 450, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1950, है ना, ये आ जाएगा। नोट करो इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? नोट करो क्वेश्चन। 500 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज एट द रेट 10% फॉर 3 ईयर्स, है ना। अब देखो, अब एक मूलधन 500 है और दर कितने परसेंट है? 10%, यानी 1 साल का ब्याज है ना। दर का मतलब ये 1 साल का ब्याज है। अब 1 साल का ब्याज हो जाएगा 500 का 10%, क्लियर। लेकिन 3 साल का ब्याज निकालना, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये साधारण ब्याज आपका आ जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 100 से 100 कैंसिल, और 5 × 3 = 15, 150 रुपये आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 150, है ना। आया समझ में? समझ में आया तो नोट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 36,000 रुपीज एट द रेट 16 2/3% फॉर 3 ईयर्स। 36,000 रुपये का 16 से 2/3% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। तो देखो, अब जो दर है 36,000 रुपये है, सॉरी मूलधन जो 36,000 रुपये है। अब ऐसे कर सकते हो, दर जो है वो 16 से 2/3% है। आप इसको 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज वाली वीडियो में बताया था कि इसको 1/6 लिख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं पता तो आप ऐसे करेंगे कि 16 × 3 = 48 और 2 50/3 आया,
और परसेंट हटाया तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। या जाएगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी ये आ जाएगा 1/6, है ना। यानी 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। तो 1 साल का ब्याज होएगा 36,000 का 1/6, लेकिन इसने कितने साल का पूछ लिया, 3 साल का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज ये आ जाएगा, है ना। तो ये कट जाएगा, 6 से कटेगा 6,000 पे, और 6 तो कितने हज़ार आ जाएगा 18,000, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ आया ना, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3,000 रुपीज एट द रेट 12% इज 1080 रुपीज। कितने वर्षों में 12% वार्षिक CSI की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा, है ना। तो इसमें दर 12% है और मूलधन 3,000 रुपये है। दर 12% है, मूलधन 3,000 है, और सिंपल इंटरेस्ट जो कितना दिया हुआ 1,080 दिया, ठीक है। आप ये समझो 1,080 जो है वो 1 साल का ब्याज 12% है ना इसका, है ना। 1 साल का ब्याज 12% है। कितने साल का 1,080 जो कितने परसेंट वो कितने साल का है, तो समझो 1,080 जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है, ये किस पे लगा 3,000 पे। सबसे पहले चेक करो कितने परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुणा, सिंपल है, समझेंगे। ब्याज 1,080 है ना, किस पे है, मूलधन 3,000 पे है, तो चेक करो 1,080 जो ब्याज है वो किस पे है 3,000 पे, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। अब 1 साल का ब्याज 12% है ना, तो ये कितने साल का है, इसको 12% से भाग दे दो। 1 साल का 12% है, कितने साल का है वो आपका आ जाएगा, है ना। तो टाइम आ जाएगा, यहाँ से समय आ जाएगा आपका, तो यहाँ से समय क्या आ जाएगा, देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 12 निम 108 और 3 3 9, टाइम आ जाएगा 3 वर्ष, है ना, 3 ईयर। क्लियर है, आया समझ में। चलो आप ये देखेंगे कि जो ब्याज है वो मूलधन पे कितने परसेंट बनेगा। तो मूलधन पे ब्याज 1,080 है 3,000 पे, तो 1,080 ब्याज 3,000 पे, परसेंट के लिए 100 से गुणा, है ना। अब 1 साल का 12%, तो कितने परसेंट 12 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 18,000 रुपीज एट द रेट 4% इज 4,500 रुपीज। कितने वर्षों में 18,000 रुपये का साधारण ब्याज 4% की दर से 4,500 रुपये हो जाएगा, है ना, 4,500 रुपये हो जाएगा। तो 4,500 रुपये ब्याज है जो किस पे मिलेगा, 18,000 पे मिलेगा। परसेंट कितना है, उसके लिए परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। अब इसने कहा ब्याज की दर एक साल के लिए 4% है, 1 साल के लिए 4% है, तो ये कितने साल के लिए है, 4 से डिवाइड कर दो, वो समय आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 पंजे 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, ये आ जाएगा 25/6, 25 को 4 से 25/4 आ जाएगा, और 25 को 4 से भाग देंगे 6 से 1/4 वर्ष आ जाएगा। कितने वर्ष आ जाएगा, 6 से 1/4 वर्ष। सिंपल है बिल्कुल, समझ आया ना, नोट करो इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज एट द रेट 10% इज 300 रुपीज इन हाउ मेनी ईयर्स। 10% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये का साधारण ब्याज 300 रुपये है, समय बताओ, है ना। तो साधारण ब्याज कितने रुपए है, 300 रुपये, ठीक है। ये 300 रुपये ब्याज किस पे लगी है, 500 पे,
है ना। मूलधन तो 500 पे लगा, कितने परसेंट हुआ, परसेंट के लिए 100 से गुणा, क्लियर। और एक साल में 10% है तो कितने साल का 10 से भाग दे दो, ये टाइम आ जाएगा, है ना, यानी समय आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 5 से कटेगा 2 पे, तो आ जाएगा 6 ईयर्स, 6 वर्ष, है ना। इसने पूछ लिया कितने वर्ष का साधारण ब्याज है, तो आप क्या बताएंगे, 6 वर्ष का साधारण ब्याज है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एट विच रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 16,000 रुपीज ऑफ 3 ईयर इज 1920 रुपीज। किस दर से 16,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,920 है। ठीक है, तो देखो यहाँ 16,000 रुपये है, ठीक है, 16,000 रुपये है, टाइम कितने वर्ष का, 3 वर्ष का है, और साधारण ब्याज कितना दिया, 1,920। तो ये बताओ, सबसे पहले देखो 1,920 जो वो कितने परसेंट साधारण ब्याज है, तो देखो 1,920 जो ब्याज मिला हो किस पे मिला है, 16,000 पे मिला है। अब चेक करो कितने परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुणा, लेकिन ये तो 3 साल का ब्याज है ना, और ब्याज की दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज है ना, तो ये 3 साल का ब्याज है, 1 साल का निकालना है ब्याज, तो ब्याज की दर आ जाएगी परसेंट में, है ना। फिर से समझेंगे, हमने ये चेक करना 1920 जो है ये 16,000 पे मिला, कितने परसेंट है, 1920 बटे 16,000, परसेंट के लिए 100 से गुणा, लेकिन ये तो 3 साल का ब्याज है ना, 1 साल का परसेंट में ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 0 से 3 0 और 3 से कटेगा 3 6 18, 3 चौके 12, 16 चौके 64, तो दर आ जाएगी यहाँ से 4% वार्षिक या एनुअल। ठीक है, नोट करेंगे इसके, नोट कर लिया ना, ओके। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एट विच रेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2,400 रुपीज फॉर 3 ईयर इज 2,400 रुपीज। किस दर से 2,400 रुपये का 6 वर्ष का साधारण ब्याज 2,400 रुपये हो जाएगा। किस दर से 2,400 रुपये का 6 वर्ष का साधारण ब्याज 2,400 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज 2,400 है, किस पे लगेगा, 2,400 पे, मूलधन भी 2,400 है, कितने परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, है ना। और कितने साल का है ये तो 6 साल का है, और 1 साल का परसेंट में अगर निकालना है, 1 साल का परसेंट में निकालना 6 से भाग दे देंगे, तो ये ब्याज की दर आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,400 से 2,400 कैंसिल, और 2 से कट जाएगा 3 और 2 से कट जाएगा 50। अब 50 बटे 3 कितना होता है, 16 सही 2 बटे 3% एनुअल होती है ब्याज की दर, तो है ना, यहाँ वार्षिक है, 16 से 2 बटे 3% वार्षिक, है ना। नोट करो इसको, नोट किया, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। इन हाउ मेनी ईयर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर, एट विच रेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर ऑफ 600 रुपीज 120 रुपीज। तो साधारण ब्याज 120 रुपये है ना, साधारण ब्याज 120 रुपये है, किस पे है, 600 पे है ना। साधारण ब्याज जो 120 है वो किस पे मिलेगा, 600 पे मिलेगा, और परसेंट कितना है इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट आ जाएगा, अब ये परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, रेट आ जाएगी यानी कि, लेकिन ये जो ब्याज है वो मिलेगा 10 साल में, 1 साल का ब्याज निकालना तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ब्याज की दर आ जाएगी परसेंट में, है ना। तो ये आ जाएगा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, यानी कि ब्याज की दर आ जाएगी 2%, है ना। इसने पूछ लिया कि ब्याज की दर कितने परसेंट है, 2%। सिंपल है, 120 रुपये किस पे ब्याज है, 600 पे है, कितने परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुणा। अब ये 10 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो ब्याज की दर आएगी। ठीक है,
नोट करेंगे इसको। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 7% फॉर 4 years इज 280 रुपीज, फाइंड सम। 7% साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और 4 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो मूलधन कितना है। तो समझेंगे। मान लिया कि प्रिंसिपल जो 100 होता है, ठीक है, प्रिंसिपल 100 मान लिया। अब 1 साल का जो साधारण ब्याज होएगा, अब देखो 1 साल की ब्याज की दर इसने 7% दी है। कितने परसेंट दी है? 7। यानी 1 साल का साधारण ब्याज होगा 100 का 7% 7, तो 4 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 28, है ना। समझेंगे, ब्याज की दर 7% है और समय कितने साल है? 4 साल है। तो 1 साल का ब्याज जो है 7% है, 4 साल का 28% ब्याज आ जाएगा। लेकिन सवाल में ब्याज कितना दिया? 2800, यानी 28 यूनिट का मान सवाल में दिया 280, सॉरी 28 यूनिट का मान कितना दिया? 280। अब किससे गुणा करेंगे 280 हो जाए? आप कहोगे सर 10 से गुणा कर दो 28 को, 280 हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से साधारण ब्याज भी हमारा 100 है, तो इसको भी आप 10 से गुणा कर देंगे। 100 को 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1000 रुपये आ जाएगा। तो हमारा जो मूलधन है वो मूलधन हमारा आ जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। ओके, समझ आया? फिर से समझो। मान लिया मूलधन 100 रुपये है और उसने कहा ब्याज की दर 7% है। ब्याज की दर का मतलब 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। अब 1 साल का ब्याज 7 है, तो 4 साल का 28 हुआ। 28 का मान 280 है, यानी 10 से मल्टीप्लाई है, तो 100 का मान भी 10 से मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है। चलो, नोट किया आपने? ओके। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए सम बिकम्स 650 रुपीज एट द रेट 3% इन 10 years, फाइंड सम। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना है। तो समझो कैसे करेंगे। मान लिया जो कि वह जो धन है, मूलधन यानी कि जो है वो मान लिया 100 रुपये, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? अब ब्याज की दर है इसमें 3%, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 3 रुपये है, तो समय कितने साल का है? 10 साल का, यानी 10 साल का ब्याज कितना आएगा? 30 रुपये। क्लियर? तो हम मिश्र धन कैसे निकालते हैं? आपको बताया था, अगर मूलधन में ब्याज जुड़ जाए तो मिश्र धन आ जाएगा, है ना। तो मिश्र धन 100 में 30 जोड़ दिया, मिश्र धन कितना है? 130 रुपये, है ना। ब्याज हमारा 30 रुपये है, मूलधन हमारा 100 रुपये है, राशि हो जाती 650, लेकिन वो तो मिश्र धन है ना। और हमारा मिश्र धन आ जाएगा 100 + 30 130। अब सवाल में मिश्र धन 650 है, यानी 130 का मान सवाल में कितना दिया? 650, है ना। तो आप बताएं किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बोलो किससे मल्टीप्लाई किया? आप कहोगे सर इसको गुणा कर दिया 5 से, 13 पंजे तो 65 होते हैं ना। अब प्रिंसिपल निकालना तो उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 500 रुपये। तो मूलधन हमारा सवाल में कितना आ जाएगा? 500 रुपये। नोट करो इसको एक बार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम एट द रेट 4% फॉर 3 years इज 1920 रुपीज, फाइंड सम। किसी धन का 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1920 रुपये है, तो वह धन कितना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या कर लिया, फिर से मान लिया कि जो वह धन है वो 100 रुपये है, यानी मूलधन हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, वो कितना हमारा है? अब ब्याज की दर 4%, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 4 है, तो 3 साल का कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। और सवाल में जो ब्याज है वो 1920 है,
तो आप कहोगे सर 12 यूनिट का मान 1920 है, मतलब कितने से गुणा कर दिया? तो इसको है ना भाग दो, 12 एकम 12, 7, 12 छक्के 72। आप कहोगे सर 160 से गुणा कर दिया है ना, किससे गुणा कर दिया? इसको है ना 12 से भाग दे देंगे, 160 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 160 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसको 160 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16,000 रुपये आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 16,000। आया समझ में? साधारण ब्याज हमारा है 12 रुपये, सवाल में 1920 है, तो 160 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 160 से गुणा कर दो, 16,000 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 6% फॉर 5 ईयर इज 8400 रुपीज, फाइंड सम। किसी धन का 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 8,400 रुपये है, वह धन कितना है? तो मान लिया कि वह जो धन है यानी मूलधन जो है वो मान लिया हमने 100 रुपये, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? अब ब्याज की दर इसने दी है 6%, तो 5 साल का ब्याज, 1 साल का 6% है, 5 साल का हो जाएगा ब्याज 30 रुपये है ना, और सवाल में ब्याज कितना? 8,400। इसका मतलब 30 का मान कितना दिया? 8,400 है ना, तो 8,400 को 30 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, यानी 280 से गुणा है। किससे गुणा है? ये साधारण ब्याज 280 से गुणा है ना, तो आप इसको भी 280 से गुणा कर देंगे और इसको 280 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 28,000 रुपये। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, 28,000 रुपये सिंपल है। आप इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8,400 साधारण ब्याज हमारा सवाल में, लेकिन हमारा साधारण ब्याज यहाँ 30 है, आप लिखो ये 30 यूनिट का मान है और 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे 8,430 यूनिट का मान है, 100 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा 280 पे कट जाएगा, यह आ जाएगा 28,000 रुपये, ठीक है, ओके। चलो नोट करेंगे इसको। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एट विच रेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर बिकम्स 3/4 ऑफ इट्स ओन। एट विच रेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर बिकम्स 3/4 ऑफ इट्स ओन। किस दर से साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 गुना हो जाएगा, है ना। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? उस राशि का 3/4 गुना, और ब्याज की दर पूछ ली है, तो आप इसमें 100 मान के भी कर सकते हैं कि मान लिया प्रिंसिपल जो है मूलधन वो 100 है, मूलधन कितना मान लिया? 100 है। अब सीधा ही कर सकते हैं, कैसे? मूलधन 100 मान लिया तो साधारण ब्याज कितना हो जाता है? साधारण ब्याज होता है 100 का 3/4, मूलधन का 3/4, राशि का 3/4 हो जाता है, ठीक है। अब ये साधारण ब्याज कितने साल में हो जाता है? 5 साल में, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, और 1 साल का ब्याज क्या होता है? ब्याज की दर होती है, रेट आ जाएगी। सिंपल है बिल्कुल कि मूलधन 100 मान लिया, साधारण ब्याज 3/4 हो जाता है, 100 का 3/4 कितना हो जाता है? 100 गुणा 3/4, और ये कितने साल का ब्याज है? 5 साल का, तो 1 साल का क्या आएगा? इसको 5 से भाग दे देंगे, तो यह जाएगा 4 से कटेगा 25 आ जाएगा, 5 से कटेगा 5 आ जाएगा, यानी कि दर आएगी 15% वार्षिक, ठीक है। समझ आया सभी को? समझ आया तो आप इसको नोट करेंगे, ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? ए सम बिकम्स 3/2 ऑफ इट्स ओन इन 5 years, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब देखो मान लिया कि जो मूलधन है वो 100 रुपये है,
अब वो हो जाता है, यानी मिश्र धन उसने दिया है, ठीक है, मिश्र धन उसने अमाउंट दी है, कितने हो जाता है 3/2 गुना, यानी 100 रुपये का पिछले सवाल में उसने ब्याज दिया था, अब की बार मिश्र धन उसने दिया है, 2 से कटेगा 50 पे, यानी कि 150 रुपये हो जाएगा उसका मिश्र धन। तो ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, अगर 100 रुपये के 150 रुपये हो गए तो 150 में से 100 माइनस करो, सिंपल इंटरेस्ट हुआ 50 रुपये, है ना। और 50 रुपये ब्याज जो है कितने साल का है, 5 साल का। तो 1 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, 50 रुपये 5 साल का है तो 5 से डिवाइड कर दो, है ना, 5 से डिवाइड कर दो, 1 साल का आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितने परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा, है ना। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 10%। कितने परसेंट आएगा, 10%। तो एक बार नोट करेंगे क्वेश्चन को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम बिकम्स 3/5 ऑफ इट्स सम इन 3 ईयर, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष में उस धन का 3/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दरें क्या है ना। तो समझेंगे, देखो मान लिया कि मूलधन 100 रुपये है और साधारण ब्याज इसका 3/5 हो जाता है, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 100 का 3/5, यानी ये ब्याज आ गया परसेंट में। और कितने परसेंट आ गए, ये कितने साल का ब्याज, 3 साल का है। 1 साल का ब्याज निकालना तो 3 से डिवाइड करेंगे, दर आ जाएगी, है ना। फिर से समझेंगे, 1 साल का ब्याज जो मूलधन का 3/5 है साधारण ब्याज, तो 100 का 3/5 है, ये 3 साल का है। 1 साल का निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 5 से कटेगा 20, तो यहाँ दर आ जाएगी 20%, है ना। दर कितने परसेंट आएगी, 20%। नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, एट विच रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम्स, एट विच रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम बिकम्स 2/5 ऑफ द सम इन 4 ईयर। किस दर से किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में उस धन का 2/5 हो जाएगा। किस दर से साधारण ब्याज 4 वर्ष में उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो मान लिया कि मूलधन 100 है, साधारण ब्याज हो जाएगा इसका 2/5, ठीक है। कितने साल में हो जाएगा, इसने कहा 4 साल में हो जाएगा। 4 साल में हो जाएगा तो 1 साल का ब्याज हमने निकालना है, क्योंकि दर क्या होती है, दर होती है 1 साल का ब्याज, है ना। तो यह आ जाएगा 5 से कटेगा 20 आ जाएगा, और 4 से कटेगा 5 आ जाएगा, तो ब्याज की दर आएगी 10%, है ना। समझ आया सभी को कि 100 का 2/5 साधारण ब्याज 4 साल का है, और ब्याज की दर होती है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितने परसेंट आएगा, 10% आएगा, ठीक है। नोट किया सभी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, अगला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम इज 9/16 ऑफ द सम इफ रेट एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड टाइम। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/16 गुना हो जाता है। ब्याज की दर समय बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी, है ना। तो इसमें मान लिया, अब इसने कहा दर और समय बराबर है, रेट और बराबर है टाइम, है ना। कोई भी मान लेते, वैल्यू x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लिया मूलधन 100 है, मूलधन क्या मान लिया, 100 मानते हैं। तो मूलधन 100 है गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज है मूलधन का 9/16। सवाल में क्या दिया है कि साधारण ब्याज जो मूलधन का 9/16 हो जाता है, मूलधन मान लिया 100,
दर भी x, समय भी x बटे में 100 और मूलधन का 9/16 साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज और ये बराबर है। तो यहाँ से देखो 100 से 100 कैंसिल है ना, x का स्क्वायर बनेगा इधर और इधर क्या बनेगा 9/16 गुणा 100 है, ठीक है। x का मान निकालना तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। x क्या है, x क्या रेट भी है और टाइम भी है, दर भी है और समय भी है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आई हमें कि जब दर और समय निकालनी है तो जो ब्याज दिया है उसको 100 से गुणा करके वर्गमूल ले दो। 100 से गुणा करके क्या ले देंगे, वर्गमूल ले देंगे, है ना। 9/16 9, देखो 9 का वर्गमूल 3 आएगा, है ना, और 100 का 10 आएगा, 16 का कितना आएगा 4 आएगा, 30/4, ठीक है। 7.5%, दर भी 7.5, समय भी 7.5, दर भी 7.5 आएगी और समय भी कितना आ जाएगा 7.5। अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जब भी दर व समय बराबर दे तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करके वर्गमूल ले देंगे, तो दर भी आ जाएगी, समय भी आ जाएगा, है ना। ये चीज कॉपी में आप नोट करेंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम बिकम्स 4/25 ऑफ इट्स सम एंड रेट एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है, ब्याज की दर और समय बराबर हैं तो ब्याज की दर बताओ, है ना। तो पिछले सवाल में हमने क्या सीखा था कि जब भी रेट और टाइम इक्वल हो, दर और समय बराबर हैं, यानी कि रेट और टाइम इक्वल हैं, तो ब्याज जितना दिया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल ले देंगे, दोनों आ जाएंगे, है ना। इसका कॉन्सेप्ट पिछले सवाल में हमने सीख लिया है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके वर्गमूल ले देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 का वर्गमूल 2, 100 का 10 और 25 का 5, 5 से कट जाएगा 2 पे। तो दर भी 4%, समय भी 4, लेकिन इसने दर पूछ ली तो हम लिखेंगे 4% एनुअल यानी वार्षिक। आया समझ में, बोलो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम बिकम्स 16/25 ऑफ द सम इफ रेट एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड टाइम। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 16/25 गुना हो जाता है और ब्याज की दर और समय बराबर हैं, तो समय क्या है। तो क्या बताया था, जब दर और समय बराबर हो, जब दर और समय बराबर हैं, दर और समय बराबर हैं यानी कि रेट और टाइम इक्वल हैं, तो कैसे निकालेंगे, ब्याज कितना दिया 16/25, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले देंगे, ठीक है। अब 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 और 100 का 10 और 25 का 5, तो 5 से कट जाएगा 2 पे, तो दर आ जाएगी 8%, है ना। और टाइम कितना आ जाएगा 8 वर्ष यानी 8 ईयर्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 वर्ष, है ना। क्योंकि दोनों इक्वल दिए हैं तो दोनों ही 8-8 हो जाएंगे न्यूमेरिकली। क्लियर है, समझ आया सभी को। चलो आप इसको नोट करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सम बिकम्स 3 times in 10 years, ए सम बिकम्स 3 times in 10 years, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है और ब्याज की दर क्या है ना। तो समझो 10 वर्ष में 3 गुना होने का मतलब है कि 100 रुपये से 300 रुपये हो जाता है। अब ये हमारा मूलधन अगर है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, तो ये हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन यानी अमाउंट, ठीक है। इसने कहा 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है धन। 3 गुना का मतलब क्या होता है, 100 रुपये से कितना हो जाता है 300 रुपये। तो यहाँ हमारा साधारण ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 300 में से 100 घटाएंगे, है ना,
मूलधन इसमें 300 में 100 मूलधन जुड़ा हुआ है, तो 300 में से 100 घटाएंगे, 300 में से 100 घटाएंगे 200 रुपया साधारण ब्याज। क्लियर। अब हमने निकालनी क्या है, ब्याज की दर। अब ये 200 रुपये जो साधारण ब्याज वो कितने साल का है, आप कहोगे 10 साल का है ना। 10 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज निकालना, तो ब्याज की दर आ जाएगी, तो 10 से भाग दे दो इसको। 10 साल का ब्याज है, 10 से भाग दे दो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का ब्याज आएगा 20%, और 1 साल का ब्याज क्या होती है, ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर से समझेंगे। 100 रुपये मूलधन है, 3 गुना हो जाता है, यानी 100 के कितने होते हैं, 300। तो 300 में से 100 माइनस किया, 200 रुपये ब्याज 10 साल का था, 1 साल का ब्याज होएगा 20%। ठीक है, इस तरीके से आप ब्याज की दर निकालेंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। ए सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 15 ईयर्स, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 15 ईयर्स, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है ना। तो 2 गुना होने का मतलब क्या है कि 100 रुपये से कितना हो जाता है, 200 रुपये। अब ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन है, तो हमारा जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा, साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 200 में से 100 माइनस कर दो, साधारण ब्याज होता है 100 रुपये, है ना। अब 15 साल का समय है और ब्याज की दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज, यानी 100 रुपये ब्याज 15 साल का, 15 से भाग दे दो 1 साल का आ जाएगा। आप इसको काट देंगे, 5 से कटेगा 3 और 5 से कटेगा 20, और 20 को 3 से भाग देंगे तो कितने आ जाएगा, 6 से 2/3% आ जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है तो नोट करो इसको। ओके, नोट किया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए सम बिकम्स 4 टाइम्स इन 8 ईयर, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धन 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कोई धन 8 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। अब 4 गुना का मतलब क्या है, 100 रुपये से 400 रुपये हो जाता है। मूलधन हमारा है 100 रुपये और मिश्र धन हमारा कितना है, 400 रुपये। इसका मतलब हमारा साधारण ब्याज जो है वो कितना आएगा, 400 में से 100 घटा 300 रुपये साधारण ब्याज है, और 300 रुपये जो ब्याज है कितने साल का है, बोलो कितने साल का, 4 साल का है, सॉरी 8 साल का है। तो ब्याज की दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज, 300 रुपये 8 वर्ष का, 1 साल का ब्याज निकालना तो 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 8 या 24, 6 बचेंगे, 8 7 56, 8 5 40, 37.5% आएगा, यानी ब्याज की दर आएगी 37.5%, है ना। ब्याज की दर कितने परसेंट आ जाएगी, 37.5%। क्लियर, आप इसको नोट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम बिकम्स 4 टाइम्स एट द रेट 10%। In how many years a sum becomes 4 times at the rate 10%। कितने, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, है ना। अब 4 गुना का मतलब क्या है, 4 गुना का मतलब है 100 रुपये के 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। अब इसका मतलब साधारण ब्याज हमारा कितना आएगा, अब साधारण ब्याज आएगा हमारा 400 में 100 माइनस किया तो 300 आएगा साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज हमारा कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, अब जो 300 रुपये साधारण ब्याज है वो 1 साल का, अब 1 साल का ब्याज 10% है, टाइम कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे। और सवाल में दिया है ब्याज की दर 10% है, इसका मतलब ये हुआ 1 साल का ब्याज 10% है, और 1 साल का ब्याज 10% है तो 300 रुपये 10% से भाग दो, कितने साल का ब्याज है, तो ये आ जाएगा 30 साल का ब्याज है ना। 1 साल का अगर 10% है तो 300 रुपये कितने साल का आ जाएगा,
30 साल का। क्लियर है? ओके। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चार % की दर से कितने वर्ष में धन 3 गुना हो जाएगा? 4% की दर से कितने वर्ष में धन 3 गुना हो जाएगा? ए सम बिकम्स 3 टाइम्स एट द रेट 4%, फाइंड टाइम। तो कैसे करेंगे? 3 गुना का मतलब है 100 रुपए का 300 रुपये हो जाएगा, यानी कि मूलधन अगर 100 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाता? 300। तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना आया? साधारण ब्याज आया 300 में से 100 माइनस कर दिया, साधारण ब्याज आया 200, है ना। साधारण ब्याज कितना है? 200। और ब्याज की दर 4%, यानी 1 साल का ब्याज जो 4% है। तो टाइम निकालना है ना, समय निकालना है। अब 1 साल का ब्याज 4% है, 200 रुपये कितने साल का? 1 साल का 4% है तो 200 कितने साल का है? 4 से भाग दे दो, यह आ जाएगा 50 वर्ष का, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50 ईयर्स। ठीक है, समझ आया सभी को? नोट करो इसको। बिल्कुल आसान तरीके से करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा? अरे बताते भी नहीं, आसान करवाया कि नहीं करवाया? अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम बिकम्स 3 टाइम्स एट द रेट 6%। 6% की दर से कितने दिन में धन 3 गुना हो जाएगा, है ना। अब 3 गुना का मतलब क्या है? 100 रुपये का 300 रुपये, ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमारा कितना आएगा? साधारण ब्याज आएगा हमारा 300 में से 100 माइनस कर दिया 200 रुपये, है ना। साधारण ब्याज 200 रुपये किस दर से? 6% की दर से, और टाइम निकालना है। अब दर 6% का मतलब 1 साल का ब्याज 6% है तो 200 रुपये जो है 1 साल का 6% है, 200 कितने साल का ब्याज? 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100/3 और ये आ जाएगा आपका 33 से 1/3 वर्ष। कितना आ जाएगा? 33 से 1/3 वर्ष। आया समझ में? बोलो समझ में आया तो अगला सवाल करते हैं, है ना। आप बताएं जरूर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 20 ईयर्स, इट विल बिकम्स 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, है ना। ये कहा है एक धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, है ना। 2 तरीके हम इसमें सीखेंगे। इसने कहा है 20 ईयर्स में क्या होता है? 2 गुनी राशि होती है। 2 गुनी का मतलब है 100 रुपये के 200 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं साधारण ब्याज, यानी यहां लिख देता हूं सिंपल इंटरेस्ट। अगर 100 के 200 हो जाते हैं तो साधारण ब्याज कितना है? 200 में से 100 माइनस किया 100 आया, ठीक है। अब इसने कहा है 20 साल में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी का मतलब 100 के 200 हो जाते हैं तो साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये। अब इसने कहा कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी का मतलब इसने पूछ लिया 100 से 400 कब होगी, है ना। और जब 100 से 400 होगी तो साधारण ब्याज कितना आएगा, है ना। साधारण ब्याज आएगा 300। अब देखो साधारण ब्याज कितने गुना आया है? आप कहोगे सर साधारण ब्याज आया है 3 गुना। कितने गुना आया है? 3 गुना। तो समय भी 3 गुना लेंगे, ठीक है। समय 3 गुना लेंगे, कितने वर्ष आ जाएगा? 60 वर्ष। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। तो एक तरीका तो ये है, आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा? देखो दूसरा तरीका ये होगा, इसने कहा है शुरू में इसने कितने गुना कहा है? 2 गुना, और फिर कहा 4 गुना। 4 जितने गुना बाद में कहा 4 गुना उसमें से घटाओ, नीचे लिखो 3 आएगा। 2 गुना उसमें से घटाओ, ऊपर लिखो गुणा में। देखो टाइम कितना था शुरू में? टाइम था 20 ईयर, ठीक है। अब शुरू में कितने गुना कहा है? 2 गुना, उसमें से घटाओ, नीचे लिखो। और फिर कहा 4 गुना, उसमें से घटाओ, ऊपर लिखो। तो गुना में से 1 माइनस करके लिखना। 2 में से 1 माइनस किया 1, 4 में से 1 माइनस किया 3, तो 60 ईयर आ जाएगा। कितनी ईयर आ जाएगा? 60, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। आया समझ में? इस तरीके से आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, है ना। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है?
15 वर्ष में राशि 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह राशि 4 गुनी हो जाएगी। ए सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 15 ईयर एंड दिस सम बिकम्स 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। तो 2 गुनी का मतलब आप ये कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, 100 मान के कर सकते, 100 से 200 हुआ, 100 से 200 हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट आया 100 रुपये, साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये। अब इसने कहा 4 गुना, है ना, 4 गुना का मतलब 100 से 400 हुआ, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300। अब सिंपल इंटरेस्ट कितने गुना है, 3 गुना है ना। और शुरू में समय कितना था 15 वर्ष है, टाइम 15 वर्ष, तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 45 वर्ष आ जाएगा। अगर साधारण ब्याज 3 गुना है तो टाइम भी कितना देना पड़ेगा, 3 गुना टाइम देना पड़ेगा। या फिर ऐसे करेंगे, टाइम 15 वर्ष है, ठीक है, शुरू में 2 गुना का उसमें से 1 माइनस करो, नीचे लिखो, फिर 4 गुना उसमें से 1 माइनस करो, ऊपर लिखो, तो यह आ जाएगा 45 ईयर्स, है ना। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, क्लियर, ठीक है। इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम्स 9 टाइम्स। कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो यह 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, है ना। तो समझेंगे, 3 गुनी है, अब ऐसे डायरेक्ट कर सकते, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती, 3 में से घटाया 2, अब 9 गुनी पूछ लिया, 9 में से घटाया 8, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि सर इसका आंसर आएगा 20 वर्ष, है ना। जो शुरू में गुणा था उसमें से घटा के नीचे लिख दिया, बाद में गुणा उसमें घटा के ऊपर लिख दिया, 20 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 100 मान के भी कर सकते हैं, 3 गुना का मतलब है 100 रुपये से 300, तो यहाँ जो ब्याज आएगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 200। 9 गुना का मतलब 100 रुपये से 900, तो यहाँ ब्याज कितना आएगा 800, और ब्याज कितने गुना है 4 गुना है, तो समय भी 4 गुना आ जाएगा। शुरू में 5 वर्ष था तो 4 गुना कितना आएगा, 4 गुना आएगा 20 वर्ष। तो अब इस तरीके से भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। समझ आ रहा है सभी को? अरे बताते रहो। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, ए डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ 10 ईयर एंड 7 ईयर्स इज 1050 रुपीज एट द रेट 5%। फाइंड सम, कि किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1050 रुपये है और ब्याज की दर 10%, तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले देखो कि समय कितना कितना 7 वर्ष और 10 वर्ष है और ब्याज की दर कितने परसेंट है, 5% है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, अब ब्याज की दर 5%, तो 5% के हिसाब से 10 वर्ष का ब्याज हुआ 50%, और ब्याज की दर यहाँ भी 5%, तो यहाँ ब्याज कितना हुआ 35% हुआ। फिर से समझेंगे, समय 7 साल है और दर 5%, तो 35% ब्याज हुआ, और समय 10 साल है, दर 5%, तो ब्याज हुआ 50%, तो यहाँ ब्याज का डिफरेंस जो है अंतर कितने परसेंट हुआ। आप कहोगे सर 50 और 35 का अंतर है 15%, है ना। और मूलधन हमने कितना मान लिया है, हम मूलधन हमने मान लिया 100 रुपये, मूलधन यानी प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया 100। अब ब्याज का अंतर 15%, सवाल में ब्याज का अंतर कितना है 1050 है। आप लिखोगे सर 1050 रुपये अंतर है, हमारा अंतर 15% है, इसका मतलब ये 15% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो मूलधन आ जाएगा, है ना। क्या कहेंगे 1050 रुपये है ना अंतर, और हमारा अंतर कितना है 15 है, तो हम क्या लिखेंगे, ये 15% का मान है और 100% का मान निकालेंगे तो मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 15 से कट जाएगा, 15 7 105, 7000 रुपये आ जाएगा। क्लियर आया समझ में। और एक और तरीका है आपको प्रिंसिपल निकालने का, फॉर्मूला शुरू में लिखवा तो उससे भी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिखवा था, ब्याज इंटू 100, ब्याज हमारा 1050 मल्टीप्लाई बाई 100, ब्याज गुणा 100 बटे में
मूलधन तो निकालना है, दर गुणा में समय। अब ब्याज का डिफरेंस है तो समय का भी डिफरेंस लेंगे, और समय का डिफरेंस है 7 साल और 10 साल का अंतर कितना 3 साल है, तो समय का डिफरेंस 3 साल आ जाएगा ना। 7 और 10 का अंतर कितना 3 है, और ब्याज की दर 5 है, तो कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 210, 3 से कटेगा 70 पे मूलधन आ जाएगा 7000, है ना। मूलधन कितना आ जाएगा 7000। ठीक है, समझ आया सभी को? समझ आया तो नोट करेंगे इसको। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ए सम बिकम्स 575 रुपीज इन 3 ईयर। ए सम बिकम्स 575 रुपीज इन 3 ईयर एंड 625 रुपीज इन 5 ईयर्स। फाइंड प्रिंसिपल। कोई धन 3 साल में 575 रुपये हो जाता है, और यह धन 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, और यह धन कितना है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ये बताओ 5 वर्ष में धन कितना हो जाता है? 5 वर्ष में धन हो जाता है 625 रुपये। ठीक है, इसका मतलब ये मिश्र धन इसने दिया है, ये अमाउंट इसने दी है। ठीक है, अब 3 साल में कितना हो रहा था? 3 साल में हो रहा था 575 रुपये, ये भी अमाउंट है ना। तो एक काम करेंगे, 5 साल में से 3 साल माइनस करो, कितने साल बचे? 2 साल, और इधर माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 50। तो 2 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, ध्यान रहे, है ना। अगर मिश्र धन में से मिश्र धन माइनस करेंगे तो ब्याज बचेगा। इसका मतलब 2 साल का ब्याज कितना बचा? 50 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना बचेगा? आप कहोगे सर 25 रुपये, है ना। 2 साल का 50 तो 1 साल का कितना? 25। अब देखो मूलधन इससे भी निकल जाएगा, मूलधन और इससे भी निकल जाएगा, दोनों जगह से आपका निकल जाएगा, है ना। अगर 3 साल से निकालेंगे, 1 साल का ब्याज 25 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आया? 3 वर्ष का जो ब्याज आया वो आया 25 गुना 3, 75 रुपये आया, है ना। और 3 वर्ष का मिश्र धन 575, इसमें से साधारण ब्याज घटा दो, 75 रुपये घटा दो। अगर मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा, और मूलधन हमारा यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 500 रुपये, है ना। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देख लेंगे कि 5 साल में से 3 साल घटाया 2 साल आया, और 625 में 575 घटाया 50 आया, यानी 2 साल का ब्याज 50 था तो 1 साल का 25 है, 3 साल का 75 आया। 75 रुपये 575 में घटाए 500 रुपये मूलधन आ गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 500 रुपये। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए सम बिकम्स 575 रुपीज इन 3 ईयर एंड दिस सम बिकम्स 625 रुपीज इन 5 ईयर्स। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल वही जो पिछला सवाल था, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने पूछ लिया। कोई धन 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है, और यह 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर क्या है ना। तो देखो 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 575, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 625। अब बताया था कि ये मिश्र धन ये है ना, ये मिश्र धन है, अमाउंट है। तो क्या करेंगे? 5 साल में से 3 साल माइनस किया तो 2 साल बचेंगे, 2 वर्ष बचेंगे। इसमें से माइनस किया 50 बचेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। इन 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये हुआ, है ना, और 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये हुआ, तो 1 साल का कितना हुआ? 1 वर्ष का जो ब्याज आया वो आया सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपये आया, है ना। अब इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो दर। पहले मूलधन निकालना पड़ेगा, पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, है ना। तो 1 साल का ब्याज 25 है, तो 3 साल का मिश्र धन, इसका मतलब 3 साल का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, और 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ तो पहले 3 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 3 साल का जो ब्याज है वो आ जाएगा हमारा 25 गुणा 3, 75 रुपीज़। 3 साल का ब्याज कितना है? 75 रुपीज़। अब 3 साल का ब्याज 75 रुपये आया, तो इसमें से 75 रुपये 575 में से माइनस हो जाएंगे। 75 माइनस होंगे तो कितने रुपये बचेंगे? 500 रुपये, है ना। यानी कि हमारा जो मूलधन आया वो आया 500 रुपये, है ना। मूलधन कितना आया? 500 रुपये। ठीक है, लेकिन दर निकालते हैं। अब दर का मतलब क्या है? बताया था आपको पहले भी कि दर का मतलब है 1 साल में 100 पर मिलने वाला ब्याज। तो 1 साल का ब्याज देखो, 1 साल का ब्याज कितना है? 25 रुपये है,
और ब्याज किस पे मिलता, मूलधन पे। मूलधन कितना है, 25 रुपये ब्याज किस पे मिलता है, 500 पे। 25 रुपये 500 पे मिलता है ब्याज। परसेंट बढ़ाना तो 100 से गुणा, है ना। एक साल का ब्याज 25 है, किस पे है, 500 पे। परसेंट के लिए 100 से गुणा, तो कट जाएगा, कितने परसेंट आएगा, 5% आएगा, है ना। तो ब्याज की दर आ जाएगी 5%। ठीक है, समझ में आया सभी को, बोलो समझ में आया तो इसको नोट करो। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। लो, कहाँ आ गए भाई। हाँ, ए सम बिकम्स 928 रुपीज इन 4 ईयर एंड 992 रुपीज इन 6 ईयर। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की किस दर से धन 4 वर्ष में 928 रुपये और 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाएगा और 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा, है ना। तो समझो कैसे करेंगे भाई, कि 4 साल में 928 हो जाएगा, 4 ईयर में हो जाएगा 928, यानी ये मिश्र धन है। मिश्र धन यानी अमाउंट है, ठीक है। और 6 साल में 992 हो जाएगा, ये 992 हो जाएगा, ये भी मिश्र धन है ना। तो ये बताओ 6 साल में से 4 साल घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 6 साल में से 4 साल घटाएंगे तो 2 साल बचेंगे, क्लियर। और 992 में से 928 घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 2 गए 6, 64 रुपये बचेंगे। इसका मतलब 2 साल का ब्याज है ये 64 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज आएगा 64 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 साल का ब्याज आएगा 32 रुपये, है ना। और 1 साल का ब्याज 32 आया तो इसमें 4 साल का मिश्र धन, इसमें इसका मतलब इसमें 4 साल का ब्याज जोड़ रखा है और इसमें 6 साल का ब्याज जोड़ रखा है। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर 4 साल का ब्याज हम निकालेंगे तो 4 साल का ब्याज हमारा आ जाएगा 32 गुणा 4, यानी 128 रुपये हमारा 4 साल का ब्याज आ जाएगा, है ना। अब मिश्र धन 928 है 4 साल का और 4 साल का ब्याज 128 है, इसमें से 128 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 800 रुपये। हमारा मूलधन मिल जाएगा हमें, यानी प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 800 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 800 रुपये। अब ब्याज की दर हम निकाल सकते हैं, तो दर कैसे निकालेंगे, रेट। आप कहो कि 1 साल का ब्याज 32 रुपये लगता है, किस पे लगता है 32 रुपये ब्याज, 800 पे। ब्याज की दर होती है 1 साल में लगने वाला ब्याज 100 रुपये पर, तो 1 साल का ब्याज 32 रुपये लगता है किस पे, 800 पे। परसेंट के लिए यानी 100 पे कितना लगेगा, परसेंट के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से कटेगा 4 पे, तो दर आ जाएगी 4%, है ना। दर कितने परसेंट आ जाएगी, 4%। तो समझ आया सभी को, बोलो भाई, समझ आया होगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं।